राधे राधे। आप सभी को मंगला गौरी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे मंगला गौरी व्रत के बारे में, जानेंगे मंगला गौरी के शुभ मुहूर्त के साथ इसकी जरूरी तिथियां और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत सावन महीने के हर मंगलवार को रखा जाता है। साथ ही ये व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों का शीघ्र विवाह का योग बनता है। वहीं विवाहित स्त्रियों के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे कि इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आइए पंडित जी से जानते हैं पहले मंगला गौरी व्रत के शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के साथ शुभ योग। पहले जानते हैं मंगला गौरी व्रत का धार्मिक महत्व। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्री दोनों रख सकती हैं। वहीं इस व्रत को रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या फिर मांगलिक दोष है, तो वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत को रखने से विवाह के योग बनते हैं। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विवाहित महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत वाले दिन विधि पूर्वक माता गौरी की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। वहीं वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है, तो इस व्रत को करने से लाभ मिलता है। इसके साथ ही जो लड़कियां जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस व्रत को करने से जल्द ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत इतना खास किस लिए है। माता मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप है। उन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ शक्ति के 3 गुण हैं: सृजन, पालन और संहार। माता कभी सृजन करती हैं तो कभी माँ के रूप में पालन करती हैं, तो वहीं कभी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करके महिषासुर जैसे दानवों का संहार करती है। इसीलिए मंगला गौरी का व्रत न केवल सिर्फ अखंड सौभाग्य दिलाता है, बल्कि स्त्रियों को शक्ति का एहसास भी कराता है। और अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत रखने से क्या लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत विवाहित महिला के लिए सौभाग्य लाने के साथ पति के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करता है। और ऐसी मान्यता भी है कि जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस व्रत से संतान का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये व्रत सुखी और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही यदि आप विवाहित नहीं हैं, तो आपके लिए विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो ये व्रत विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। देवी पार्वती के आशीर्वाद लेने के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को रखने से ये लाभ होते हैं। और अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह का आरंभ 22 जुलाई से हो रहा है। इस दिन सावन महीने का पहला सोमवार व्रत रखा जाएगा। वहीं इसके अगले दिन मंगलवार को प्रथम मंगला गौरी व्रत मनाया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि सावन माह में
कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 23 जुलाई को सुबह 10:24 तक है। इसीलिए सावन महीने का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। और अब जानते हैं पहले मंगला गौरी व्रत पर बनने वाले शुभ संयोग के बारे में। इस बार मंगला गौरी व्रत पर कई दुर्लभ योग बनेंगे। सावन महीने के पहले मंगलवार पर त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, अभिजीत मुहूर्त, घर और वाणिज्यकरण बन रहे हैं। ज्योतिष में योगों को शुभ कार्य एवं पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है। इन योग में माता पार्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन योगों में पूजा का दोगुना फल प्राप्त होता है। तो ये थे मंगला गौरी व्रत के दिन बनने वाले दुर्लभ संयोग। और अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा किस तरह करनी चाहिए जिससे माता का आशीर्वाद मिले। अगर आप मंगला गौरी व्रत रखना चाहते हैं और माँ गौरी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस विधि का पालन जरूर करें। इसके लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और हरे या गुलाबी रंग के साफ कपड़े पहने। कपड़े पहनने के पश्चात वेदी को साफ करके और इसे फूलों और रंगोली से सजाकर पूर्वोत्तर दिशा में पूजा के लिए एक पवित्र स्थान बनाएं। और इसके बाद देवी गौरी की मूर्ति या तस्वीर को वेदी पर रखें और उनकी उपस्थिति का आवाहन करें। आपके पास मूर्ति या तस्वीर जो भी है उसे रखें और माता का आवाहन करें और साथ ही उनके सामने आटे से बना दीपक जलाएं और गौरी माता को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही में अगरबत्ती और दीपक जलाएं और देवी की पूजा करें। देवी गौरी को समर्पित पवित्र मंत्रों का पाठ अत्यंत भक्ति के साथ करें। माता देवी को 16 की संख्या में लौंग, सुपारी, पान, इलायची, फल, मिठाई और अन्य प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही मंगला गौरी व्रत से जुड़ी कथाओं को पढ़ें या सुनें, फिर आरती करें और अपने पति व परिवार की भलाई और खुशी के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद लें और व्रत के प्रतीक के रूप में अपनी कलाई पर पवित्र धागा बांधें। तो इस विधि के साथ मंगला गौरी की पूजा करें। और आप जानते हैं मंगला गौरी पर माता गौरी व्रत के मंत्र कौन से हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा के समय माता के इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र है ओम श्री मंगला गौरी देवे नमः। ये मंत्र देवी गौरी के आशीर्वाद का आवाहन करता है और उनकी देवी कृपा चाहता है। इस दिन के लिए दूसरा मंत्र है ओम पार्वती पते नमः। ये मंत्र देवी पार्वती को समर्पित है जो देवी गौरी का दिव्य रूप है। और मंगला गौरी व्रत के दिन तीसरा मंत्र जप करने वाला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र देवी गौरी की स्तुति करता है और तृप्ति और खुशी के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। तो ये थी पूजा विधि और मंत्र। अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले सभी साधक को इन नियमों का पालन करना चाहिए और ये गलतियां करने से बचना चाहिए। मंगला गौरी का उपवास सुबह जल्दी शुरू होता है और शाम को चंद्रमा के दर्शन तक मनाया जाता है। इस अवधि के दौरान भोजन और पानी से पूर्ण संयम मनाया जाता है। कुछ लोग आंशिक उपवास का पालन भी करते हैं और केवल फल, दूध और अन्य हल्के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं। व्रत के दौरान अनाज, मांसाहारी भोजन, शराब और तंबाकू का सेवन करने से बचना चाहिए और उपवास की अवधि के दौरान एक शुद्ध और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। इसी के साथ इन सभी बातों का ध्यान रखें। पूजा की सामग्री का अभाव न होने पाए। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही तैयार कर लें। पूजा के बीच में किसी सामग्री की कमी होना शुभ नहीं माना जाता है।
इसलिए सामग्री पहले से तैयार कर लें और साथ ही व्रत का सही प्रकार से पालन करें। व्रत का सही प्रकार से पालन न करना काफ़ी बड़ी गलती होती है। मंगला गौरी व्रत का पालन पूरे विधि विधान से करें। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत पूरा करना संभव न हो तो आंशिक व्रत करें, लेकिन नियमों का पालन अवश्य करें और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। व्रत के दिन सात्विक और शुद्ध आहार ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से बचें। इसके साथ ही भक्त और श्रद्धा की कमी न होने पाए। पूजा और व्रत के दौरान पूरा ध्यान भगवान पर केंद्रित रखें। आधे मन से या बिना श्रद्धा के पूजा करने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ही पूजा करें। इसके साथ ही मंगला गौरी व्रत में किसी के साथ दुर्व्यवहार और असभ्य आचरण ना करें। व्रत और पूजा के दौरान दूसरों के प्रति विनम्र और सहिष्णु रहें। किसी के प्रति दुर्व्यवहार या असभ्य आचरण से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है, इसीलिए अपना आचरण शुद्ध और सही रखें। इसके साथ ही संकल्प लें। संकल्प ना लेना बहुत बड़ी गलती होती है। पूजा से पहले व्रत का संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प के पूजा करने से उसका महत्व और फल कम हो सकता है, इसलिए संकल्प अवश्य लें। और पूजा विधि में किसी भी प्रकार की भूल ना करें। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि का पालन ठीक प्रकार से करें। पूजा विधि में अगर कोई शंका हो तो किसी विद्वान या पुरोहित से सलाह लें, लेकिन पूजा के समय भूल न होने पाए इसका ध्यान रखें। साथ ही पूजा के समय का भी खास ध्यान रखें। पूजा का समय सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के पहले का होना चाहिए। निर्धारित समय के बाद पूजा करने से व्रत का फल कम हो सकता है, इसीलिए पूजा सही समय पर और सही मुहूर्त में ही करें। और इसके साथ ही मंगला गौरी व्रत में शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, अशुद्धता ना होने पाए। पूजा और व्रत के दौरान शरीर और मन को शुद्ध रखें। स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। साथ ही पूजा का स्थान और सामग्री को भी स्वच्छ रखें। इन सब नियमों के साथ एक बात का भी ध्यान रखें कि भूल से भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी वजह से। व्रत और पूजा के दिन कोशिश करें कि आपके किसी भी आचरण से किसी का दिल ना दुखे। अगर अनजाने में किसी से कोई गलती हो जाए तो उनसे माफ़ी मांग लें। तो ये थे मंगला गौरी व्रत के नियम। मंगला गौरी व्रत कर रहे हैं तो इन सभी नियमों का पालन नियम पूर्वक करें, तभी व्रत पूरा होगा और व्रत का फल मिलेगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। और अब जान लेते हैं साल 2024 में मंगला गौरी व्रत की कितनी तिथियां हैं, कब कब मंगला गौरी व्रत पड़ेगा। साल 2024 में 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। पहला मंगला गौरी व्रत होगा 23 जुलाई 2024 को और दूसरा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा 30 जुलाई 2024 को और तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा 6 अगस्त 2024 को और चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त 2024 को होगा। ये आखिरी मंगला गौरी व्रत होगा। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की तिथियाँ। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपके काम आएगी, आपको व्रत का पूरा फल मिले, माता गौरी का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ की कृपा मिले। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करें। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।